ब्रह्मा जी का एक शिष्य काट के सदा शिव दोष मुक्त होने जाने कहाँ कहाँ भटके। जहाँ भी वो पहुँचे कपाल ने ना पीछा छोड़ा रहा, वो तो शिव जी के हाथ से ही सटके। यही है आनंद वन, यही है माधवपुरी, पृथ्वी से होते हुए पृथ्वी से हटके। यही दोष मुक्त हुए मुक्तेश्वर शिव, और विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट के। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और अब रसपान कीजिए फागुन मास महात्म्य के आगे की कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर जी को आगे की कथा सुनाते हुए श्री व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु का अंश सूर्य वंश में रघुवंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुआ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी काक पक्षधारी बालक ही थे। तभी पिताजी की आज्ञा से वे विश्वामित्र जी के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ जी ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया था। वे दोनों वीर धनुष और बाण धारण करके अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के सामने ताड़का नाम वाली राक्षसी विघ्न डालने के लिए आ खड़ी हुई। तब विश्वामित्र मुनि जी की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मार डाला। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को धनुर्वेद विद्या का उपदेश भी दिया। रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श से शिला रूप धारिणी अहिल्या, जो कि देवराज इंद्र के साथ संयोग होने के कारण शाप मिलने की वजह से पत्थर हो गई थी, पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हो गई, उसका उद्धार हो गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मारीच को मार भगाया और सुबाहु को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने राजा जनक के घर पे रखे हुए महादेव जी के धनुष को भी तोड़ डाला और फिर अयोनिजा सीता जी के साथ विवाह किया। जब वे अयोध्या को लौटने लगे तो रास्ते में परशुराम जी उन्हें मिले। उन्हें जीतकर श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ घर आ गए। उसके बाद 27वें वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाने लगा, तब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक वर के द्वारा ये मांगा गया कि श्री राम जी जटा धारण करके 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएं, और दूसरे वर से उन्होंने यह मांग लिया कि भरत युवराज पद के अधिकारी हो जाए। कैकेयी भोली भाली थी, उसने मंथरा के बहकाने से ऐसा वर मांगा था। राजा दशरथ ने भी जानकी और लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पत्तों की कुटिया बनाई। उस समय राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का नाम लेते लेते स्वर्ग को सिधार गए। उन्होंने ऋषि के शाप को सफल बनाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार बतलाकर श्री रामचंद्र जी को घर लौट चलने के लिए समझाया, और जब वे लौट चलने के लिए राजी नहीं हुए तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम को वापस लौट आए। वहाँ दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर फिर दंडकारण्य में आए। फिर राक्षसों का वध उन्होंने आरंभ कर दिया। सबसे पहले विराट को मारा और उसके बाद 12.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में टिके रहे, और वहाँ पर उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा नामक राक्षसी को कुरूप कर दिया, अर्थात उसके नाक कान काट डाले। जानकी जी के साथ वन में घूमते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास में भयंकर राक्षस रावण आया और वह सीता जी का अपहरण करने के लिए आया हुआ था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंद मुहूर्त में जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों
आश्रम के बाहर चले गए थे, दशमुख रावण ने सीता जी को अकेली पाकर उनका हरण कर लिया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया था। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटाकर ले गया, ताकि उनके हटते ही वह सीता जी को हरण करके लेके जा सके। उधर श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार डाला और फिर से लौटकर जब वे आश्रम पर आए तब आश्रम में सीता जी को देखा ही नहीं। आश्रम खाली था, सूना था। उधर सीता जी रावण के द्वारा हरी जाने पर कुर्री की तरह विलाप करने लगी कि हाय राम, मुझे राक्षस हर कर ले जा रहा है, आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे भूखा बाज चीखती हुई चिड़िया को उठा कर ले जाता है, वैसे ही वह राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता जी को हर कर लिए जा रहा था। यह समाचार सुनकर पक्षीराज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को रावण के महल में रह रही सीता जी की खोज करते हुए दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी जटायु से मिले। उसके मुख से राक्षस द्वारा सीता जी का समाचार पाकर श्री राम जी ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज गरुड़ का दाह संस्कार किया और फिर आगे आगे श्री राम जी और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले। पंपा सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने शबरी पर कृपा की और फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री राम जी हनुमान जी से मिले। जिसके बाद रघुनाथ जी ने हनुमान जी और सुग्रीव जी से मैत्री की, उनसे मित्रता करके फिर वे सुग्रीव के पास आए और फिर सुग्रीव के पास आकर उन्होंने बाली नामक वानर को मारा। इसके बाद श्री राम जी ने अपने प्राण वल्लभा सीता जी की खोज के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम जी की अंगूठी लेकर गए ताकि सीता जी को वहां विश्वास दिला सके कि श्री राम जी ने ही उन्हें भेजा है। 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता जी का पता बतलाया। संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका में पहुंच गए। रात भर जब सीता जी की खोज करते रहे, तब रात समाप्त होते होते सुबह सुबह हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हुआ। द्वादशी तिथि को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। जिसके बाद त्रयोदशी तिथि को अक्षय कुमार आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। त्रयोदशी तिथि को ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने पर भी वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को बहुत ही कठोर और रूखे वचन सुनाए, उसे धिक्कारा। तब राक्षसों ने पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी और उसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को फिर से महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी तिथि को मधुवन का विध्वंस किया। सप्तमी तिथि को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सारा समाचार कह सुनाया। सीता जी ने बदले में मणि दी थी, तो सीता जी की मणि को देकर श्री राम जी से उन्होंने सारी बात बताई कि वे सीता जी से मिलकर आए हैं। फिर अष्टमी तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संज्ञक मुहूर्त चल रहा था, ठीक दोपहर के समय श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। अब देखिए, आप सभी ने कथा सुनते हुए एक बात पर ध्यान तो जरूर दिया होगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी भी सीता जी की खोज में या फिर रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने भी खास मुहूर्त का इंतजार किया। उस खास मुहूर्त में ही उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और यही कारण है कि हमारे पुराणों में जो भी तिथि मुहूर्त किसी शुभ दिन के लिए बताया जाता है कि इस नक्षत्र में आपको इस तिथि का संयोग होने पर इस तीर्थ स्थल में कुंड स्थल में जाकर आपको उसका दर्शन करना चाहिए, किसी कुंड सरोवर में आपको स्नान करना चाहिए और तब उससे किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कोई रोग व्याधि दूर हो जाती है या किसी खास काम में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। तो ये सारा वृतांत हमारे पुराणों में बिल्कुल सच बताया गया है और यही कारण है कि हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हमें शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं उस काम के लिए वो मुहूर्त ठीक है या नहीं, और खास मुहूर्त आने पर ही यदि हम वह काम शुरू करते हैं तो उसमें निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होती है। इन सब बातों का
इन सब जानकारियों का हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में बहुत महत्व है। तब जब भगवान श्री राम ने दोपहर के समय प्रस्थान किया, तब श्री राम जी ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं समुद्र को लांघकर भी राक्षस राज रावण का वध अवश्य करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथ वानर राज सुग्रीव थे। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। सारी वानर सेना वहां पर एकत्रित हो गई और पोष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक अपनी सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर बनी रही। चतुर्थी तिथि को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी तिथि को समुद्र पार करने के बारे में विचार किया गया कि कितना अपार समुद्र है, कैसे पार करें। अब जब पार करने की बारी आई तो बड़ा दुष्कर समुद्र था। बहुत बड़ी बाधा थी कि कैसे इतना विशाल समुद्र पार किया जाए। तब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उपवास किया था। प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिना उपवास के भी काम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था और एक मनुष्य होने के नाते उन्होंने कुछ नियमों का पालन किया जो मनुष्य को करने ही होते हैं। तब उन्होंने 4 दिन तक समुद्र के किनारे रहकर उपवास व्रत किया। अभी जो विजया एकादशी और जया एकादशी का उपवास आप सभी ने रखा होगा, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी विजया एकादशी का उपवास रखा था। उसके नियमों का पालन उन्होंने पूरे 4 दिन तक किया। चौथे दिन समुद्र देव प्रकट हुए और साथ ही उन्होंने समुद्र पार करने का उपाय भी बताया। 10वीं तिथि से सेतु बांधने का यानी कि समुद्र के ऊपर पुल बनाने का कार्य शुरू हुआ और त्रयोदशी तिथि को पूरा भी हो गया। चतुर्दशी तिथि को सुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने सेना का पड़ाव डाला। पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। जिसके बाद शुभ लक्षण श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सेना के साथ लंका को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर 10वीं तिथि तक 8 दिनों तक सेना वहीं पर टिकी रही। एकादशी के दिन शुक और सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष कृष्ण द्वादशी को सेना की गणना की गई, गिनती की गई और ताकत देखी गई कि किस सेना की तरफ कितना बल है, कौन कौन से सैनिकों को पहले भेजा जाए, युद्ध में किनको बाद में भेजा जाए। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव जी ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया और फिर त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन तक लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन और उनकी गणना की। सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने का काम किया। किसी भी युद्ध से पहले अपने सैनिकों का उत्साह जरूर बढ़ाया जाता है। किसी भी युद्ध के लिए क्यों, किसी भी प्रतियोगिता के लिए, कोई भी कंपटीशन हो, सबसे पहले उन्हें मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है ताकि युद्ध में या किसी भी प्रतियोगिता में हार हो या जीत हो, जो भी फैसला हो उसके लिए आगे की दिशा तय की जाए। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगजीत दूत बनकर रावण के दरबार में गई। द्वितीया के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक का दर्शन कराया गया। इधर रावण भी पूरी तैयारी पर था। दोनों ही तरफ के वीर योद्धा अपने अपने सैनिकों का बल बढ़ा रहे थे और फिर रावण ने एक बार अंतिम प्रयास किया कि सीता जी के आगे उनके पति यानी कि भगवान श्री राम जी का कटा हुआ सिर लाकर दिया जाए ताकि उनका मनोबल गिर जाए और वो लंका में ही रहने का निश्चय कर ले। उस दिन से 7 दिनों तक यानी कि अष्टमी तिथि तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। सीता जी बहुत पतिव्रता थी। भगवान श्री राम के अलावा उन्होंने कभी किसी के प्रति मन में विचार तक नहीं लाया था। अपने निर्णय पर अड़िग रही। तब इधर भगवान श्री राम जी की जो भी सेना थी, उधर राक्षस राज रावण की सेना में घमासान युद्ध हुआ। मार्ग शुक्ल नवमी की रात को मेघनाथ ने युद्ध करके श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया। इससे सब कपेश्वर व्याकुल और हताश हो गए। सारी वानर सेना परेशान हो गई। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ देव का स्मरण किया। 10वीं तिथि को गरुड़ जी नागपाश से छुड़ाने के लिए आए और फिर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर 2 दिन तक फिर युद्ध बंद रहा। इतने दिन तक 2 दिन तक विराम रहा। द्वादशी तिथि को हनुमान जी ने धूम्राक्ष और त्रयोदशी तिथि को कंपन का वध किया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिनों में नील ने प्रहस्त का वध कर दिया। माघ कृष्ण द्वितीया से
लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को युद्ध स्थल से मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा और उठने के बाद उसे भोजन जरूरी था। उसके बाद नवमी तिथि से लेकर 4 दिन तक लगातार कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला, जिसके बाद अंत में वो भी भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में इसके लिए शोक मनाया गया। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों में 9 रात तक आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मारे गए और फिर 4 दिनों में मकरक्ष का वध हुआ। फागुन कृष्ण द्वितीया के दिन मेघनाद पराजित हुआ और तृतीया से लेकर सप्तमी तक यानी कि 5 दिन तक दवा आदि लाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के कारण मायामयी मैथिली का वध कर दिया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा पूर्णतः इसका निश्चय किया और फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाद को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली और फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध करने के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्ध में बहुत से राक्षस मारे गए। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर 10 मुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण के सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से संजीवनी बूटी लाकर, जिसे विशल्या भी कहते हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी को पिलाई। दशमी तिथि के दिन युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों ने फिर युद्ध प्रारंभ कर दिया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातली नामक सारथी के साथ देवराज इंद्र का रथ पहुंचा। चैत्र शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्दशी तक श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला और अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार हुए और इस तरह घोर युद्ध होने पर श्री रामचंद्र जी को अंत में विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन ही युद्ध बंद रहा। बाकी दिनों तक अर्थात 72 दिनों तक युद्ध लगातार चलता रहा। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे। द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया और तृतीया को सीता जी की शुद्धि हुई और देवताओं ने आशीर्वाद दिया और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली गई परम पवित्र जानकी जी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से वापस लौटे। वैशाख की चतुर्थी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी को चल दिए। 14वां वर्ष पूरा होने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दल बल के साथ भारद्वाज आश्रम में आकर रहे और फिर षष्ठी को पुष्पक विमान से नंदीग्राम में आए। सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। 14 महीने 10 दिन तक सीता जी को राम से अलग रावण के घर में रहना पड़ा। 14 वर्ष के बाद श्री राम जी ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय रावण का गर्व चूर करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के बाद इन सब के साथ परम धाम भी चले गए। राम राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न और पुत्र पौत्रों से भरे पूरे थे। बादल इच्छा के अनुसार पानी बरसाते थे और अन्न की उपज कई गुना अधिक होती थी। गाय घड़े भर भर के दूध दिया करती थी और वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को कोई रोग दुख शोक आदि नहीं सताता था। सभी पुरुष माता पिता की आज्ञा मानने वाले और उनकी भक्ति सेवा करने वाले होते थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते थे। क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करते और वैश्य लोग ब्राह्मणों और गौओं में सदा भक्ति रखते थे। उस समय वर्ण संकरता और कर्म संकर्ता का नाम भी नहीं सुना जाता था। सभी बराबर थे। कोई भी स्त्री बांझ दुर्भाग्यवती काकबंध्या मृतवत्सा अथवा विधवा भी नहीं थी। सधवा स्त्री को कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करता था।
उनका अपमान नहीं करता था। प्रत्येक मनुष्य पुण्य करते थे और बड़े बूढ़ों की आज्ञा नहीं टालते थे। कोई दूसरे की भूमि पर अधिकार नहीं जमाते थे। सभी पराई स्त्री से विमुख रहते थे। उन सभी को सम्मान देते थे। कोई भी मनुष्य पर निंदक, दलित, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी या पापी नहीं था। सोना चुराने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या करने वाला तथा झूठ बोलने वाला एक भी मनुष्य भगवान श्री राम जी के राज्य में नहीं था। इसीलिए वहाँ पर राम राज्य था और यही राम राज्य की पहचान होती है। कोई किसी की जीविका नष्ट नहीं करता था। झूठी गवाही कोई नहीं देता था। शठ, कृतघ्न और मलिन मनुष्य कहीं पर भी देखने नहीं मिलता था। ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान होते थे और सदा सर्वत्र उनकी पूजा होती थी। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला या भगवान का भक्त न हो। राज्य करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास उनके पुरोहित महाभाग वशिष्ठ मुनि जी अनेक तीर्थों में भ्रमण करके आए। श्री रामचंद्र जी ने अभ्युदान, अर्घ्य, पाद्य और मधुपर्क आदि के द्वारा मुनियों सहित गुरु वशिष्ठ जी का पूजन किया। जिसके बाद मुनिवर वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बंधु तथा सेवकों के विषय में कुशल मंगल पूछा। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरे सर्वत्र कुशल है, सब कुछ कुशल मंगल है। जिसके बाद श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से उनकी पत्नी और उनके पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा। तब वशिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्रों, तीर्थों और देवालयों का दर्शन किया था उन सब की चर्चा करते हुए सर्वत्र अपना कुशल मंगल बतलाया। इससे कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े विस्मित हुए और वशिष्ठ जी से उत्तमोत्तम तीर्थ का महात्म्य पूछने लगे। तब वशिष्ठ जी ने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया था, जिन जिन तीर्थों की यात्रा की थी, उनका क्रमशः वृत्तांत भगवान श्री राम जी को सुनाना प्रारंभ किया। तो कौन कौन से तीर्थों का वृत्तांत उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया, जानने के लिए कृपया करके आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा और अगली कथा जरूर सुनिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।